सो आज जो है हम सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में बात करने लगे हैं दैट व्हाट एक्चुअली द मेन डिफरेंस इज बिटवीन दीज टू एंड हाउ वी कैन वर्क ऑन इंक्रीजिंग आवर सेल्फ एस्टीम एंड आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस। उससे पहले जो है हम लोग सब जो हैं ह्यूमन बीइंग्स हैं, राइट? हम लोग रोज़ अपनी लाइफ में कुछ मिस्टेक्स करते हैं, कुछ डिसीजंस लेते हैं और इन मिस्टेक्स एंड डिसीजंस की बेस पर जो है हम लोग काफ़ी या हमारी हैप्पीनेस बिल्ड होती है या सैडनेस बिल्ड होती है, राइट? सो आप सबसे मैं पूछना चाहती हूँ, कोई एक मुझे बताए कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ आवर सेल्फ एस्टीम और व्हाट इज़ आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस? कोई आप में से बताना चाहे मुझे? एनीवन? कोई भी बता सकता है कि आपके अकॉर्डिंग जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस या फिर सेल्फ एस्टीम किसको बोला जाता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है कि आप अपने ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी पर, अपने ख्यालात पर कॉन्फिडेंट होते हो। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, इसको सेल्फ कॉन्फिडेंस का नाम देंगे। और सेल्फ एस्टीम का मतलब ये होता है कि एक पॉजिटिव में जब आप अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं या अपनी नीड को सेटिस्फाई कर लेते हैं, तो उस टाइम पर आप जो हैं वो सेल्फ एस्टीम अचीव करते हैं। Okay, that's a good answer. Anyone else? Does anyone else? Yes, Pari. Yes, Pari, you have raised your hand. मैम मेरे ख्याल से जब एक इंडिविजुअल अपनी वैल्यूज के मुताबिक लाइफ गुजारता है तो वो सेल्फ स्टीम होता है और उससे फिर वो कॉन्फिडेंस हो जाता है जिंदगी में। उन वैल्यूज पर कॉन्फिडेंस हो जाता है। यस मैम, वो डिसाइड करते हैं कॉन्शियसली, सेल्फ अवेयरनेस के साथ कि मुझे किस वैल्यूज के साथ लाइफ को गुजारना है। देन जब वो उस वैल्यूज के साथ लाइफ गुजारता है, देन वो ना कॉन्फिडेंस होता है। Okay. Okay, that's a good another answer. Okay, anyone else? Aksa has raised her hand. Yes, Aksa. मैम आई थिंक सेल्फ एस्टीम होता है जब आप व्हेन यू लाइक योरसेल्फ, आप अपने आप के साथ सेटिस्फाइड हो। Okay. थैंक यू, बस। All right, Rimsha. Ma'am, when we know our strengths and weaknesses. When we know our strengths and weaknesses. Okay, everyone has given a really good answer. सबका concept थोड़ा बहुत जो है वहाँ तक है जो actual चीज़ है। So basically confidence क्या चीज़ होती है? Confidence होता है जब हमें अपनी abilities के ऊपर जो है, अपनी capabilities पर, अपनी achievements पर जो है एक पूरा यकीन है। जब हम लोग देखें ना, जब भी हम कोई चीज़ परफॉर्म करने लगते हैं, अगर तो हमें पता है कि भाई वी आर वेरी गुड एट दिस, देन विल बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। पर अगर ज़रा सा भी, इतना सा भी डाउट हो जाए अपनी एबिलिटी पर, अपनी स्किल्स के ऊपर, तो हमारा वहीं पे ही कॉन्फिडेंस जो है शिवर कर जाता है। Same goes for our self-esteem. Self-esteem is basically our belief in ourselves, how we look at ourselves, what we think कि हमारी self worth क्या है या हमारी अपनी value क्या है, हमारी नज़रों में हम किस तरह के दिखते हैं। तो इन दोनों को अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए, तो ये दोनों हैंड इन हैंड जाते हैं। कॉन्फिडेंस इज अ बिग होल पाए और जो सेल्फ एस्टीम है इट्स अ पार्ट ऑफ दैट कॉन्फिडेंस। सेल्फ एस्टीम इट्स अ पीस ऑफ दैट पाए। तो ये जो बाकी चीज़ें इसमें आती है ना, सेल्फ वर्थ आती है, ठीक है, हम लोग की जितनी भी सेल्फ एस्टीम आती है और इस तरह के जितने भी बड़े वर्ड्स हैं, ये सब हमारे कॉन्फिडेंस के अंदर आते हैं। ऑल राइट, सो सेल्फ एस्टीम जो है हमारे कॉन्फिडेंस का पार्ट है। अगर हमारी सेल्फ एस्टीम बिल्ड है तो हमारा कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा। डिफरेंस समझ आया दोनों को, दोनों का? यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन है कि अब कॉन्फिडेंस क्या है? क्योंकि कॉन्फिडेंस तो हमारी अपनी एबिलिटी है ना, हम अपनी एबिलिटी को इंक्रीज करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। और सेल्फ एस्टीम है कि हम अब हमारा नज़रिया हमारे बारे में क्या है, कि व्हाट वी थिंक। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि हम लोग जो है ना, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एक सोशल मीडिया लाइफ गुजार रहे हैं, ठीक है, हर चीज़ वी हैव टू पुट इट आउट इन द वर्ल्ड। सो व्हाट हैपेंस इज़ कि हम अपने आप को, हमारा नज़रिया जो है वो हमारा खुद का नहीं रहता, वो हम बाकियों के थ्रू, दूसरों के लेंस के थ्रू देखने लग जाते हैं, खुद को जज करने लग जाते हैं, खुद को कंपेयर करने लग जाते हैं, जहाँ पर आकर हमारी सेल्फ एस्टीम जो है डाउन आ जाती है।
क्या होता है कि हम लोगों के ऊपर पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कि भाई हमारे फ्रेंड्स हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, या फिर भाई हमारे रिलेटिव्स ने हमें क्या कह दिया। एक पीपल प्लीजिंग जिसको हम बोलेंगे, बहुत ज़्यादा हम लोग पीपल प्लीजिंग में इन्वॉल्व होते हैं। सो ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमारी सेल्फ इस्टीम लो होती है, क्योंकि हम खुद को सही से जज नहीं कर पाते। सेल्फ इस्टीम बेसिकली एक खुद की इवैल्यूएशन है, खुद की जजमेंट है, जो कि हम खुद कर रहे होते हैं, ना कि कोई दूसरा करे। ये हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि लो सेल्फ इस्टीम को हम कैसे रिकग्नाइज़ करें। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी लो सेल्फ इस्टीम है? जब नंबर 1 हम पीपल प्लीजिंग करने लग जाएंगे, जब हमारी कोशिश बजाय इसकी ये कोशिश नहीं होगी कि भाई हमने खुद के लिए खुद पर कैसे काम करना है, हमारी सेल्फ ग्रोथ कैसे होनी चाहिए, बल्कि हमारी ये कोशिश होने लग जाए भाई हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स या हमारे रिलेटिव्स और इवन आवर सोसाइटी, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट अस, हमने उनकी गुड बुक्स में आना है। तो ये पॉइंट होगा कि हमारी सेल्फ वर्थ, हमारी सेल्फ इस्टीम जो है लो हो रही है, क्योंकि हमने अपनी सेल्फ वर्थ को लो कर दिया, हमने अपनी वैल्यू को लो कर दिया है, राइट। एंड देन व्हाट हैपन्स इज कि अगर समटाइम्स देखें ऐसा होता है जब हमारी सेल्फ इस्टीम लो होती है ना, तो हम लोग जो है क्या करते हैं कि अगर कोई हमें कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ना, इफ समवन इज सेइंग दैट ओ यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी टुडे, और इफ समवन इज सेइंग कि यू स्पीक रियली गुड, आई लाइक योर स्पीकिंग स्किल्स, या फिर अगर कोई भी आपको किसी भी किस्म का आपकी एबिलिटीज़ के ऊपर, कैपेबिलिटीज़ के ऊपर कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है, तो हमसे वो कॉम्प्लीमेंट लिया नहीं जाता, हम सोच में पड़ जाते हैं भाई इज दैट, ओ हम कहते हैं, हमें लगता है कि शायद हम हम्बलनेस कर रहे हैं, बट वो एक पॉइंट पे इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमें समझ नहीं आती, हम बोलने लग जाते हैं कि नहीं नहीं यू बीइंग नाइस, ऐसा तो कुछ नहीं है, या इस तरह की चीज़ें बोलने लग जाते हैं। तो बेसिकली ये कॉम्प्लीमेंट हमसे एक्सेप्ट नहीं होता। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारी सेल्फ इस्टीम लो है। आई थिंक sir, someone is trying to say something through the video cam. Can you please check that? It's Muhammad Umair, I guess. Sorry. मोहम्मद सर, मोहम्मद उमैर शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज़ उनसे पूछ लें। जी It's जी distracting me. जी प्लीज़, यहाँ तक तो मैम ऑडिबल भी हैं और विजिबल भी हैं। आपको कोई इशू आ रहा है Right. तो काइंडली शेयर करें। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ, आवाज़ भी ठीक है और मैडम आप विजिबल भी हैं। प्लीज़ Okay then. कंटिन्यू। तो अब क्या होता है कि कॉन्फिडेंस पे अगर हम देखें तो कॉन्फिडेंस आती है हमारी एबिलिटीज़ के ऊपर, कि हम जो हैं अपनी स्किल्स को कितना शार्पन कर रहे हैं, हम जो हैं डेली बेसिस पर कितना लर्न कर रहे हैं। देखिए कॉन्फिडेंस मैंने आपको बोला एक पूरा एक सर्कल है, ठीक है, एक पाया है, और जो सेल्फ इस्टीम है ये उसका पार्ट है। यहाँ तक हमें ये तो क्लियर हो गया कि कॉन्फिडेंस और सेल्फ इस्टीम में एक्चुअली डिफरेंस क्या है। कॉन्फिडेंस इज समथिंग वी पुट आउटसाइड एंड सेल्फ इस्टीम इज समथिंग दैट कम्स विद इन आवरसेल्फ, हमारे अंदर से आती है। ये बात सबको समझ आती है यहाँ तक? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है देन यू कैन आस्क। आई थिंक परी एंड रिमशा हैज रेज्ड देयर हैंड्स। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? ओके, Muhammad Umair has raised his hand. Do you have any question, Muhammad Umair? Nobody has any questions? Shall we move on? Yes, ma'am, we should. Okay then. So there's a thing. अब मैंने बोला है कि अगर कॉन्फिडेंस की बात आती है जहाँ पर, वहाँ पर हमारी स्किल्स, हमारी कैपेबिलिटीज़ और हमारी अचीवमेंट्स की बात आती है कि हम कितने क्या चीज़ अकॉम्प्लिश करते हैं थ्रू आवर स्किल्स, राइट। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। लाइफ में कभी तो ऐसा हुआ होगा कि आपने बहुत कॉन्फिडेंट फील किया होगा, राइट। आपने कुछ ऐसा ओवरकम किया होगा जो शायद आप उसके ऊपर बहुत प्राउड हैं, ठीक है, आपको लगा हो कि ओके दिस इज़ समथिंग दैट आई डिड, दिस इज़ समथिंग आई ओवरकेम। तो अगर आप में से कोई शेयर करना चाहे तो। a moment of confidence in your life. एक्चुअली जब मैंने ज्वाइन किया था बीएस अपना, तो तब मुझे मेरे ब्रदर ने बीएस ज्वाइन करने से पहले कहा था कि आपका जीपीए जो है ना वो 3+ आना चाहिए। तो जब क्योंकि बस आपका 3+ आना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में 3.31 जीपीए आया, एंड दैट वाज द मोमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस दैट
I was proud of me. So you were proud of that. Congratulations on that. Anyone else? कोई और किसी की ज़िंदगी में कॉन्फिडेंट मोमेंट आया हो या फिर कुछ ऐसा आपको लगा हो कि आपने कुछ अकॉम्प्लिश किया है या फिर यू हैव ओवरकम योर फियर और एनीथिंग? कोई और शेयर करना चाहता है अपनी लाइफ का छोटा सा हिस्सा? मैम मैं पीएमडीसीपी कर रही थी और उसके साथ साथ मैंने स्पीच एंड लैंग्वेज का भी डिप्लोमा स्टार्ट कर दिया। सारे मुझे बोल रहे थे कि ये बहुत टफ होगा, आपके लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोनों साइड बाय साइड ऑलमोस्ट डन। राइट। सो सी, अब इन दोनों एग्जाम्पल से दैट्स वेरी कूल एक्चुअली। अब देखिए सादिया ने और बख्तावर ने जो हमें बताया, इनके इससे हमें क्या नज़र आ रहा है, उनको अपनी कैपेबिलिटीज़ पर, अपनी एबिलिटीज़ पे कॉन्फिडेंस था, यकीन था कि हम लोग जो हैं इसको ओवरकम कर जाएंगे, जो भी ऑब्स्टेकल्स आएंगे ज़िंदगी में, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी हम उसको ओवरकम कर जाएंगे एंड देन विल अचीव समथिंग एंड द रिज़ल्ट विल कम आउट। और उन्होंने वो किया है। जब हम खुद पर सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज़ पर हमें यकीन होता है, तब हम लाइफ के डिसीजंस अच्छे से ले पाते हैं। अब डिसीजन मेकिंग और जो भी हमारे रिलेशनशिप्स हैं वो सब जो हैं हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि जो मर्जी हो जाए लाइफ तो डिसीजंस के बगैर नहीं चलनी है। आपको हर स्टेप के ऊपर एक डिसीजन लेना है और आप डिसीजन, सही डिसीजन सिर्फ तब ले सकते हैं जब आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हो। और सेल्फ कॉन्फिडेंट आप तब होते हैं जब आपने अपनी स्किल्स और अपनी कैपेबिलिटीज़ पर काम किया है, कॉन्स्टेंट सेल्फ ग्रोथ है और स्किल्स को लर्न करते जा रहे हैं, अपने फियर्स को ओवरकम कर रहे हैं। कभी भी अगर आपको किसी भी किस्म का फियर है, हो सकता है किसी को स्टेज फोबिया हो, राइट, किसी को हो सकता है कोई घबराता हो कि भाई मैं स्टेज पर जाकर इतने लोगों के सामने नहीं बोल सकता, तो ऑब्वियसली स्टेज पर जाकर बोलना, पब्लिक स्पीकिंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ द स्किल्स जो कि आप सीखेंगे। फियर है उसको ओवरकम करेंगे, उस स्किल को लर्न करेंगे, देन यू विल बिकम मोर कॉन्फिडेंट। अगर मैं अपनी लाइफ से एक एग्जांपल दूं तो शायद मैं आज से 6 साल पहले ये सोच भी नहीं सकती थी कि मैं एक वेबिनार बैठ के कंडक्ट करूंगी और 30 प्लस लोगों के साथ बैठकर बात करूंगी, उनके क्वेश्चंस ले पाऊंगी। बिकॉज आई रिमेंबर बैक इन व्हेन आई वाज इन कॉलेज, I gave a presentation, I think it was a chemistry presentation, और जो है मैंने क्लास में सबसे, इवन की क्लास फेलोज तो वही थे जिनके साथ मैं रोज़ दिन गुजार रही हूँ, बट मैंने क्लास में सबसे पहले ही कह दिया था प्लीज़ डोंट आस्क एनी क्वेश्चंस फ्रॉम मी, मैं क्वेश्चंस नहीं लूँगी, क्योंकि बिकॉज आई डिड नॉट हैव दैट कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ। मुझे पता ही नहीं था कि भाई मैं आंसर कर सकती हूँ किसी को, या फिर इवन आई डिड नॉट हैड दैट कॉन्फिडेंस कि मैं उधर स्टेज पे खड़ी होकर या क्लास में सामने जाके प्रेजेंटेशन दे पाऊंगी। बट इट टर्नड आउट सो गुड कि वो एक कंपटीशन लेवल पर था, तो आई वन दैट, पूरी क्लास में से वो मैंने प्राइज़ विन कर लिया। और तब मेरी टीचर ने मुझे बोला कि निम्रा यू हैव गुड स्पीकिंग स्किल्स, यू कैन बी समबडी समडे। और वो उस टाइम पर आई हैड नो सेल्फ कॉन्फिडेंस, मुझे उस बात पे यकीन नहीं था। लेकिन अगर अब देखें तो there's a huge difference. Why? Because I have worked on those skills, because I have overcome my fear of speaking with everybody, of speaking in front of so many people. So this is something that we have to do. We have to overcome our fears, we have to believe in ourselves, we have to keep on working on our abilities, on our skills, जिसकी वजह से हमारा confidence increase होगा। मूविंग फॉरवर्ड, सेल्फ इस्टीम की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बोला है कि सेल्फ इस्टीम वो है कि हमारी सेल्फ वर्थ क्या है, हमारी अपनी नज़रों में सेल्फ वर्थ क्या है, राइट। समटाइम्स क्या होता है कि लिविंग इन आवर सोसाइटी, लेट्स टॉक अबाउट वेट, लिविंग इन आवर सोसाइटी एवरीवन लाइक मोस्टली जो है हम लोग बॉडी शेमिंग जो है हमारा एक नॉर्म बन चुका है। तो ज़्यादातर जो है लड़कियों के साथ जो लड़कियां ये फेस करती हैं, तो ज़्यादातर लड़कियां जो मैंने देखी हैं, सम पीपल हैव एक्चुअली कम अप टू मी एंड सेड दिस कि मेरे जहन में ना मैं सिर्फ और सिर्फ एक, आई एम जस्ट अ फैट गर्ल एंड नथिंग एल्स। यस आमना, यू हैव अ क्वेश्चन। Amna, you raised your hand, you have a question? Okay, how about this, हम question session
Yes, मैम आई yes, हैव अ क्वेश्चन। yes, Savna. जैसे मैम फॉर एग्जांपल हमारे जहन में कोई सवाल भी आता है या हमें किसी सवाल का जवाब देना होता है, तो हमारे जहन में खौफ बैठा हुआ होता है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी ये वेबिनार है और मुझे कुछ पूछना है, तो जैसे मेरी अभी भी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई है। अभी मुझे कोई देख नहीं रहा है, मैं अपने घर बैठी हुई हूँ, अपने मतलब कोई मुझे मेरे सामने नहीं है। उसके बाद भी मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ हो जाना और इतना मुझे हाथ में पसीना आना और डर लगना, ये क्या चीज़ है? इससे कैसे हम ओवरकम करें? That's a really good question. So अभी जैसे मैंने बोला ना कि जो है this comes along with देखो एक चीज़ इधर मैं आपको बोलना चाहती हूँ सबसे पहले कि एंशियस होना ज़िंदगी में इज़ अ गुड थिंग, लेकिन इतना ज़्यादा एंशियस हो जाना कि वो हमारी लाइफ को और हम पे इफ़ेक्ट करने लग जाए, दैट्स नॉट राइट. सो व्हाट्स हैपनिंग विद यू इज़ एंशियसनेस. जो आपके साथ हो रहा है वो एंजाइटी है. So what's happening is you are facing some kind of social fear, some kind जो जिसमें मैंने अभी बोला ना कि पब्लिक स्पीकिंग का डर आ जाता है, ठीक है, वो इसमें है यहाँ पर. आपको क्या हो रहा है कि आपको लग रहा है कि अगर मैंने क्वेश्चन कर लिया तो क्या पता कि अगला बंदा मुझे किस तरह से जज करे, राइट, कि वो क्या सोचे कि ओ ये इतनी सिंपल सी बात है और ये पूछ रही है, या मेरा क्वेश्चन कहीं जो है स्टूपिड से साउंड ना करे. इस तरह से क्वेश्चंस जो है जहन में आने लग जाते हैं, एंड देन वो एक फियर पैदा हो जाता है और वी जस्ट सिट बैक एंड डोंट स्पीक एनीथिंग. सो ये चीज़ है, इसको ओवरकम करने का ये तरीका है कि यही सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, अपने ऊपर यकीन रखना कि जो मैं सवाल कर रही हूँ इट्स वैलिड. ये सवाल जो है मेरी अपनी ग्रोथ के लिए है. आई हैव टू आस्क दिस. अगर मैं ये सवाल करूँगी, इफ़ आई स्पीक अप राइट नाउ, देन मैं कल जो है और कॉन्फिडेंटली जो है इस टॉपिक के बारे में बात कर सकती हूँ. सो दिस इज़ हाउ यू ओवरकम. आप जो है एक मीनिंग उसको दे दें, अपनी चीज़ों को, अपनी थॉट्स को, अपनी सवालों को एक मीनिंग दे दें, एक पॉजिटिव मीनिंग दे दें, जिसकी वजह से फिर आप उस फियर को ओवरकम कर सकते हैं वेरी इजीली. सो डिड दिस आंसर योर क्वेश्चन आमना? यस मैम, Is that हमें okay? ये सब मालूम होता है, मतलब वी नो दिस कि अगर हम बोलेंगे एंड ऑल सारी चीज़ें कि हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क क्वेश्चंस एंड ऑल, मालूम होने के बाद भी ये मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है. मतलब सब कुछ आपको पता भी है लेकिन आपसे एक्शन नहीं लिया जाता. दैट्स राइट. नाउ अब देखो ये आएगी बात हमारी सेल्फ अफर्मेशन से. हमें पॉजिटिव टॉक करनी है अपने साथ, हमें बार बार समझाना है खुद को कि यू कैन ओवरकम दिस, कि आप ये कर सकती हैं. देयर इज नोबडी इन दिस अर्थ हु कैन डू दिस बेटर देन यू. ये चीज़ आपको अपने जहन में अपने आप को रोज़ रोज़ बतानी है. देखिए कोई भी आप फियर जो है एक दिन उठेंगी तो आप ये नहीं सोच सकती कि भाई मैं एक दिन सोकर उठी हूँ एंड इट हैज़ जस्ट हैपेंड, मेरा फियर ख़त्म हो गया. दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन. स्लोली बट स्लोली, स्टेप बाय स्टेप यू ओवरकम इट. आप रोज़ अपने आप को बताएंगे कि आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, आई हैव द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग दिस, आई कैन आस्क. ये जो सामने है ये कोई भी नहीं है, ये सेम इंसान है जो मैं हूँ, ठीक है, ये बताएं. अपनी सेल्फ वर्थ को अपने सामने जो है इंक्रीज करें. आपको खुद पर यकीन करना पड़ेगा, ठीक है. मिरर में खड़े हुए सामने अपने आप को बताएं कि एवरी अदर ह्यूमन बीइंग इज जस्ट लाइक यू, ठीक है, और मे बी यू आर बेटर देन अदर्स. Keep telling this to yourself, keep telling this to your mind, so that your own self-worth in your own eyes increases. इस तरह से आपका अपना कॉन्फिडेंस खुद पर इंक्रीज होगा एंड देन यू विल बी एबल टू स्पीक अप. और कोशिश करें कि मे बी इतनी बड़ी क्लास से नहीं तो छोटी छोटी गैदरिंग से स्टार्ट करें और उसमें क्वेश्चंस करना स्टार्ट करें, एंड इंशाल्लाह वन डे यू विल बी एबल टू आस्क क्वेश्चंस इन होल बिग गैदरिंग्स. ओके, यस परी. मैम ये मैं कहना चाहूँगी कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, शेयर करना चाहूँगी कि राइटिंग जो लिखना शुरू करें कि मैं जो ना इजी से हर किसी से सवाल कर सकती हूँ. अगर ये मॉर्निंग में रोज़ाना 1 महीने तक सीखेंगी तो उसका ब्रेन कॉन्शियस वे में इसको लेगा, तो फिर इसको आराम से ये सीख कर पाएगी. क्योंकि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मुझे भी फियर था तो मैंने खुद को ऐसे किया, अब मैं माशाल्लाह से सवाल कर सकती हूँ. तो मैं इसलिए अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ. Yes, that's right. Journaling is a really good point. Thank you so much, Pari, for adding this. तो अब वो जो मैंने सेल्फ एफर्मेशन वाला बात बोला है ना कि हम जब अपने आप को खुद ही गुड पॉइंट्स अपने आप को बताई जाएंगे कि हम लोग ये हैं, हम ये चीज़ कर सकते हैं, हमारे अंदर ये चीज़ है, तो वो आप राइटिंग में भी लाएंगी ना डेली, तो दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू एज वेल. यस सायरा.
मैम मेरे साथ यस, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं सही होते हुए भी बिल्कुल बोल नहीं पाती, मुझे खौफ होता है कि आया कि मुझे कुछ कहा ना जाए, कि मुझे कुछ सही कहा होते ना हुए भी जाए। मैं बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। यस, सो ये फियर ऑफ जजमेंट है ना, कि मुझे कोई जज ना करे, मुझे मतलब किसी भी तरह से मैं, मेरी जो एक इमेज नहीं है नहीं, वो। ये जजमेंट वाली चीज नहीं है। सम टाइम ऐसा होता है मैं घर वालों के सामने बैठी होती हूँ, हालांकि मेरा पॉइंट ठीक होता है, और 4 दिन बाद वही का वही उनके माइंड में वही पॉइंट आता है, लेकिन मुझे ये होता है कि मैं कहीं गलत ना हो जाऊं या किसी को बुरा ना लग जाए। एग्जैक्टली, तो ये जजमेंट हुई ना कि किसी और को ये पॉइंट खराब लग जाएगा या किसी और को बुरा लग जाएगा। सो यही बात है ना कि आपको खुद पर यकीन, आपकी अपनी कैपेबिलिटीज पर, अपनी एबिलिटीज पर यकीन होगा, तभी आप अपने जो है इस पॉइंट के ऊपर कॉन्फिडेंट होंगी और उसको बोल पाएंगी और सबके सामने रख पाएंगी। तो आपको खुद पर यकीन रखना है, खुद को समझाना है रोज़। ये पॉजिटिव एफर्मेशंस हैं जो आपको रोज़ अपने आप को बोलनी है कि मैं ठीक हूँ, हर मायने में मैं ठीक हूँ, आई एम इनफ, ठीक है, आई एम इनफ एज अ ह्यूमन बीइंग दैट आई एम राइट नाउ। ये आपने खुद को रोज बताना है, ये रोज अपने आप से दोहरानी है बातें। देखें, अब होता क्या है कि हम नेगेटिव टॉक तो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सुनते हैं, करते हैं। हमें सब शायद ये भी बताते हैं कि भाई तुम ये अचीव नहीं कर सकते, हमें शायद ये भी बताते हैं कि भाई तुम तो ठीक नहीं हो, या जो भी है, इस तरह की कोई भी नेगेटिव टॉक हमसे करते हैं। तो वो नेगेटिव टॉक हम पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो हमें ये क्यों नहीं समझ आती कि अगर हम पॉजिटिव सेल्फ टॉक करेंगे तो वो भी बहुत इफेक्टिव होगी। पॉजिटिव सेल्फ टॉक एक्चुअली मैटर्स अ लॉट इन बिल्डिंग योर ओन कॉन्फिडेंस। ऐसे नहीं होगा कि आप जो हैं बस अपने, अब आप लोग ये सोच रहे हैं ना कि मुझसे नहीं बोला जाता, मुझे कोई और जज करेगा। तो ये क्या है? ये नेगेटिव सेल्फ टॉक है। हम अननोइंगली, अनकॉन्शियसली जो है नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हैं, जो कि हमारे कॉन्फिडेंस को क्रश कर रही है, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को क्रश कर रही है। सो पॉजिटिव सेल्फ टॉक पर फोकस करें, एफर्मेशंस पे फोकस करें। डेली अपने आप को बताएं कि यू आर केपेबल ऑफ डूइंग स्टफ, यू हैव दिस एबिलिटी, यू हैव दिस कॉन्फिडेंस टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ अदर्स। आप अपना पॉइंट रख सकते हैं। अगर किसी को हमारा पॉइंट नहीं ठीक लगा तो व्हाट्स द मैटर, कोई मसला नहीं है। हर कोई हमारी बात से इत्तेफाक तो नहीं कर सकता ना। ये बात हमें अपने आप को समझानी पड़ेगी कि अगर उसको नहीं ठीक लगी तो इट्स फाइन, we'll just move on with the life, that's it. yes, समिया। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि ना सम टाइम हमारा कॉन्फिडेंस ना लोगों के रिएक्शन से, रिस्पॉन्स से लो हो जाता है। लाइक कोई इवेंट्स ऐसा आ जाता है, लोगों के कमेंट्स ऐसे आ जाते हैं। लाइक लाइफ में एक इवेंट इस तरह से आया था कि मतलब मैं सबकी बहुत हेल्प करती थी और सडनली किसी ने ना मेरा नंबर इस तरह से लीक कर दिया। ये नहीं पता कि किसने किया, बट वो ये इस तरह का सीन हुआ मेरे साथ 2 साल पहले। उसके बाद मतलब इतना कॉन्फिडेंस लो हुआ कि किसी की हेल्प नहीं करनी चाहिए। मतलब इतने बुरे रिस्पॉन्सेस के बाद मतलब मैं स्टेबल ही नहीं हुई। तो इस मामले में थोड़ा सा गाइड कर दें। सो आप कह रही हैं कि दूसरों के रिएक्शन की वजह से हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस हिल जाता है, राइट? जी मैम, बिल्कुल। सो देखें, ये मैं फिर से वही सेम बात करूँगी समिया। व्हाट हैपन्स इज़ कि एक चीज़ हमें जो ज़िंदगी में सीखनी है वो ये है कि हमारे एक्सपीरियंसेस जो हैं हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। लाइफ में हमारे साथ बुरे और अच्छे एक्सपीरियंसेस दोनों होंगे। हमें सक्सेसेस भी मिलेंगी, हमें फेलियर्स भी मिलेंगे। लेकिन हमने जो है, हम क्या करते हैं, हम सब फेलियर से सीखते हैं। हमें सक्सेसेस फेलियर्स दोनों से सीखना है। अब जो आपके साथ हुआ, दैट वाज रियली अनफेयर, बट इससे आप जो हैं लर्न कर सकती हैं कि हाँ, किस इंसान पर कितना ट्रस्ट देना है, किसकी बात आप पे इफेक्ट करनी चाहिए। यू आर बीइंग द जज ऑफ योर ओन लाइफ, ऑफ योर ओन थॉट्स, ऑफ योर ओन सेल्फ। कोई और आपको नहीं बता सकता जज करके, या कोई और आपके लिए डिसाइड नहीं कर सकता कि आपने किसके साथ क्या शेयर करना है या फिर आप खुद के बारे में क्या सोच रही हैं। ओके, ये जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। नो प्रॉब्लम। यस, शाहिद। Yes, Shahid, you have raised your hand. Okay, yes, Mubashir Hanif. अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम मैम अस्सलाम। मेरा नाम इकरा है। बेसिकली मैंने जो अकाउंट है अपने भाई के नेम पे बनाया हुआ है, छोटे भाई के नेम। ओके इकरा।
मैम जैसे आपने मतलब कॉन्फिडेंस के बारे में बात की थी, तो ये चीज़ मुझे वाक़ई बहुत अच्छी लगी थी। ये चीज़ मैंने खुद भी बहुत एक्सपीरियंस की हुई है। एक्चुअली मेरी जो हाइट है वो 5 फीट है और मैं मतलब जब कॉलेज में थी, स्कूल लाइफ तक तो ठीक था, एक नॉर्मल था सारे फ्रेंड्स के साथ। कॉलेज लाइफ में गई तो तब सबने मतलब जब बातें की तो मुझे बहुत डिग्रेड फ़ील होता था कि मतलब मैं इनफ नहीं हूँ। मतलब गलत सोचें ज़हन में आती थी। बट जब मैंने बीएस जॉइन किया, मैं अपनी अपनी फ्रेंड्स वगैरह से मिली, तो मतलब मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया। अब अगर उनमें से वैसे तो कोई तकरीबन नहीं कहता, लेकिन अगर कोई भी कहता है ना, तो मुझे उनकी बातों का बुरा ही नहीं लगता। मैं मतलब उनको कोई गलत रिएक्शन नहीं करती। अपने ऊपर मतलब इतना कॉन्फिडेंस अब मुझ में आ गया है तकरीबन बीएस के उसमें कि जो मैं हूँ ना, मतलब मैं इनफ हूँ। मुझे अगर पॉलिश की ज़रूरत है ना, तो सिर्फ़ एथिक्स में है और किसी चीज़ में नहीं है। और कोई अगर मुझे कहे कि तुम कम हो, तो शायद कमी उसकी नज़र में ही है। That's right. So इधर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम दोनों हाई हुए हैं, and that's a really good thing to happen in your life. Congratulations on that. Okay. Anybody else has any question? Then if not, then we'll move on. और जिन्होंने questions कर लिए, please just put your hands down. Okay, Sidra has raised her hand. Yes, Sidra. अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम सेल्फ ग्रोथ के बारे में तो कुछ बता दें। जी sure, we are moving forward to that. Self growth. Yes, Rohina, if I'm correct in pronouncing it correctly. Rohina. Okay, class, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं and then I'll take all your questions. Okay, great. अब सबसे पहले हम क्या बात कर रहे थे? It's just okay. Yes, we were talking about how some girls have come up to me and told me कि मुझे मेरे जहन में जो है ना सिर्फ यही है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बॉडी शेमिंग है ना, तो मुझे लगता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अगर मेरी कोई वर्थ है तो सिर्फ ये है कि आई एम जस्ट अ फैट गर्ल, दैट्स इट, और कुछ नहीं हूँ मैं ज़िंदगी में। अगर मैं कुछ हूँ तो वो सिर्फ ये है कि मैं फैट गर्ल हूँ। मेरी स्किल्स या फिर मेरी अचीवमेंट से आगे सबसे पहले सबको ये दिखता है कि हाउ डज माई बॉडी लुक लाइक और व्हाट्स द नंबर ऑन द स्केल। ठीक है, ये चीज़ जो है मुझे जी मैडम, काइंडली आपके पास में डिस्टॉर्शन आ रही है, मेरे ख्याल से आपका नेट इशू आ रहा है। आर यू अवेलेबल हियर? जी निम्रा बट आर यू अवेलेबल हियर? जी आई एम ऑडिबल हियर। क्या मुझे सुन सकते हैं सब लोग? आवाज़ आ रही है? Sorry, there was some internet connection issues. I'm back. Okay, so अब मैं क्या बात कर रही थी? हाँ जी, so what happens is कि हमारे जहन में हमारी एक अपनी इमेज बन जाती है। जब हम कॉन्स्टेंटली अपने बारे में एक नेगेटिव चीज़ रोज़ सुन रहे हैं दूसरों की ज़बानों से, रोज़ हम नेगेटिव वर्ड्स सुन रहे हैं, हमें क्या लगता है कि एक सेल्फ इमेज हमारी खुद की वही बन जाती है, क्योंकि हम डेली खुद तो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन के ऊपर काम ही नहीं कर रहे ना। सो व्हाट हैपेंस इज कि हमें लगने लग जाता है कि वी नॉट गुड इनफ एज अ ह्यूमन बीइंग, व्हाट वी आर डूइंग इज़ नॉट इनफ। जो हमने अचीव किया है वो काफ़ी नहीं है, जब तक एक सर्टेन वे में हम दिखने नहीं लग जाते, जब तक एक हमारी वो
क्या कहते हैं उसको, मॉडल इंस्टाग्राम फिगर हमें नहीं मिल जाता। सो ये हमारी जो है सेल्फ इस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा लो करता है, क्योंकि हमारी अपनी सेल्फ वर्थ जो है उसको देकर गिर जाती है, सेल्फ वैल्यू हमारी गिर जाती है। तो इस पर हमें बहुत ज़्यादा काम करना है, इस पर हमें जानना है कि ये हमारा बिलीफ है एंड देयर इज़ नथिंग एल्स, कि हम लोग जो हैं बहुत ज़्यादा हैं इस सब से। व्हाट वी लुक लाइक इज़ नथिंग, इससे बहुत ज़्यादा है हमारी कैपेबिलिटी, इससे बहुत ज़्यादा है, वी आर वे मोर देन दिस। ये चीज़ जो है हमें समझने की ज़रूरत है। इसके अलावा अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ जिससे शायद हम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ इस्टीम इंक्रीज़ कर सकते हैं, जो एक्चुअली मुझे भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है मेरी लाइफ में। सबसे पहले जो है ना, मैं एक चीज़ बार बार बोलती हूँ कि हमारी हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ और हमारी मेंटल हेल्थ, ये दोनों साथ साथ चलती हैं। अगर हम हेल्दी फील करेंगे तो, अगर हमारी बॉडी में हम हेल्दी फील करेंगे तो हम लोग मेंटली हेल्दी फील करेंगे। अब हेल्दी फील करने का मतलब अब वो फिर से बॉडी शेमिंग वाली या फिर परफेक्ट फिगर वाली बात नहीं है। हेल्दी फील करने का मतलब है कि हम हेल्दी फील कैसे करते हैं फिजिकली, तब हम हेल्दी फील करते हैं फिजिकली व्हेन वी आर एबल टू अचीव थिंग्स फिजिकली, जब हम कुछ कर पाते हैं फिजिकली, जब हम बीमार नहीं होते, ये हमारी फिजिकल हेल्थ होती है। जब ये ठीक है तो हमारी मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पर भी फोकस करें एज साइड बाय साइड विद मेंटल हेल्थ। ओके, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग जो मैं बार बार बोल रही हूँ वो ये है कि सेल्फ ग्रोथ का किसी ने बोला, अब उसके बारे में बात करते हैं। अब सेल्फ ग्रोथ कैसे होती है? व्हेन यू वर्क ऑन योर ओन स्किल्स, जब आप स्किल्स पे काम करते हैं। हम सब स्टडी करते हैं, बट क्या सिर्फ स्टडी करना हमारा काम है? क्या स्टडी सिर्फ एक स्किल है? नो, स्टडी इज़ अ डिग्री दैट एक दिन हमें मिल जाएगी, उसके ऊपर सिर्फ एक नाम लिखा होगा कि हमने ये किया है, लेकिन क्या उसके ऊपर हमारी स्किल्स मेंशन्ड होगी? नो। तो स्किल सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वो कोई भी स्किल हो सकती है, कोई सॉफ्ट स्किल हो सकती है, कोई हार्ड स्किल हो सकती है, मे बी वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर, मे बी पब्लिक स्पीकिंग, एनीथिंग। कोई भी एक स्किल जो आपको इंटरेस्टिंग लगे, जो आपको इंट्रीगिंग लगे, आप उसको सीख सकते हैं। और कांस्टेंट लर्निंग जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी ग्रोथ, कंटिन्यूस सेल्फ ग्रोथ तब होती है जब हम कांस्टेंट लर्निंग करते हैं। जिस दिन हमने लर्न करना छोड़ दिया, उस दिन हमारी ग्रोथ ने रुक जाना है, और उस दिन हमारी सेल्फ इस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों डाउन आ जाएंगे। होता क्या है कि क्योंकि हम इंस्टाग्राम बहुत यूज़ करते हैं, तो हम दूसरों की लाइफ को अपनी लाइफ से कंपेयर करते हैं, और कई दफ़ा हमें शायद लगता है कि उनके पास हमसे ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। शायद हो सकता है कि उनकी सेल्फ इस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना लो है कि उनको वैलिडेशन चाहिए अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स से, उनको वैलिडेशन चाहिए उनके कमेंट से, लाइक से। लेकिन हमारे पास हमारी सेल्फ इस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना हाई है कि हमें किसी की कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए। वी नो दैट वी आर इनफ, वी नो कि हमारी वर्थ क्या है। इस वजह से ज़रूरी है कि हम सेल्फ, और ये सब कहाँ से आएगा? सेल्फ ग्रोथ से, कांस्टेंट लर्निंग से। आपने अपनी सक्सेस से और अपनी फेलियर्स दोनों से सीखना है। जब हमारा फेलियर कोई हम फेस करते हैं ना, फॉर एग्जांपल हम किसी टेस्ट में, या नहीं, फॉर एग्जांपल हम थोड़ा सा बिगर स्केल पे सोचें, अगर कि हम किसी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में फ़ेल हो गए, ठीक है, या फिर हमें कोई इंटर्नशिप नहीं मिली, हम ऐसा सोच रहे हैं, हमें नहीं हुआ ऐसे। कई मरतबा क्या होता है, जब हमारा सेल्फ इस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस लो, हम लोग वहीं पर बैठ जाते हैं। ओ माई गॉड, हम तो भाई कोई, हम लोग तो किसी लायक ही नहीं है, हम तो, हमें कुछ आता ही नहीं, हम किसी काबिल ही नहीं है। लेकिन अगर हम ब्राइटर साइड पे देखें तो हम ये भी तो सोच सकते हैं, पर ये हमारी सक्सेस स्टोरी बन रही है। बहुत सारे सक्सेसफुल लोग यही बताते हैं ना कि हमने बहुत ज़्यादा दरवाजे बंद फेस किए थे, तो हो सकता है ये एक दरवाज़ा बंद हुआ है, हमारे लिए कोई और दरवाज़ा खुलना है, ये भाई मेरी सक्सेस स्टोरी बनेगी। हम डिफरेंट तरीके से भी अपना परसेप्शन चेंज करके भी अपने फेलियर को देख सकते हैं। आई एम सॉरी टू डिस्टर्बेंस मैम, यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। यस श्योर सर। एज इट इज़ मेरा था कि मीनवाइल एक दरवाज़ा बंद हुआ है, तो ये नहीं कि सब बंद हो गए हैं। हाँ, आपके पास 1000 दरवाजे खुल जाते हैं। बात यह है कि आपको उस टाइम के ऊपर खड़े होना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए और देखना चाहिए इधर उधर कौन से दरवाजे खुले हैं मेरे लिए। लाजमी नहीं होता कि एक बंद हो गया मीनवाइल आपकी ज़िंदगी स्टक हो गई है, नहीं। यू हैव, अगर आपका एक दरवाज़ा बंद हुआ तो समझ लो आपके पास 1000 खुले, और ये आपके लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। जिसे हम लोग डिमोटिवेशन समझ करके अपने आप को डिमोटिवेट करके बैठ जाते हैं, तो ये डिमोटिवेशन नहीं, इट्स कॉल्ड मोटिवेशन, ठीक है। इंटरनेशनली तरीके से, इंटरनेशनल के स्पीकर्स हैं
जो मेरे साथ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में ज्वाइन करता हूँ वो यही कहते हैं कि अगर आप कहीं पे फेल हो गए हो ना तो ये मत कहो कि मैं फेल हो गया हूँ, ये समझो कि मैं टॉप से भी ऊपर चला गया हूँ, मेरे पास और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पहले एक थी अब मेरे पास 1000 हैं। तो इस तरह से करके आप अपना जो है सेल्फ ग्रोथ को बढ़ा सकते हो। थैंक यू। Correct. Thank you so much, sir. So जैसे सर जब आपने ये तो परसेप्शन तो चेंज कर लिया, लेकिन अब आपने ये भी तो देखना है, इम्प्रूव भी तो करना है ना। अब वो इम्प्रूव कैसे करेंगे? आप देखेंगे कि कौन सी ऐसी कमी रह गई है जिसकी वजह से शायद आपको ये फेलियर फेस करना पड़ा, या कौन सा ऐसा एस्पेक्ट था जो आप डिफरेंटली कर सकते थे, राइट? तो इस तरह आप कांस्टेंट लर्निंग करते रहेंगे। जब हम सक्सेस की बात, अच्छा एक चीज़ और याद रखें कि ईच टाइम यू ओवरकम अ चैलेंज योर कॉन्फिडेंस ग्रोज। जब भी आप किसी चैलेंज को ओवरकम करते हैं और इवन अ फियर, देन योर कॉन्फिडेंस इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग। कभी भी ये सोचना नहीं। अब एक और चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे याद आ गई है बतानी, कि कॉन्फिडेंस को आपने कभी भी ईगो के साथ मिक्सअप नहीं करना है, ठीक है? ये ना हो कि आप जो हैं अपनी सेल्फ इस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करें एंड देन वो आप इस पॉइंट पे चले गए कि वो नेगेटिव हो गई है और वो ईगो में चेंज हो गई है। सेल्फ इस्टीम जब आपकी हाई है तो इसका मतलब है कि अगर आपको आपके कोई भी आपके अंदर फ्लॉज हैं, आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, आप उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मैंने उसको बेहतर करना है। आपकी ईगो वो तब बन जाती है जब आप उसके ऊपर एंगर शो करने लग जाएं। अगर किसी ने आपको बताया है कि भाई आपकी हिम्मत कैसे होगी, आपने मुझे फेल कर दिया ये वाली बात नहीं करनी, ये यहाँ पे आपकी ईगो की बात आ जाती है। ईगो इज नॉट अ गुड थिंग फॉर योर बॉडी, either for your neither for your health, neither for your mental health। so ये आपने याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट मैं जा रही थी कि ये बताई थी कि सक्सेस से भी हमें जो है बहुत कुछ लर्न करना चाहिए। हमें हम्बल होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लाइफ में। अगर हम सक्सेसफुल हो गए हैं तो फिर से हमने उसको ईगो नहीं बना लेना अपना। हमने ये नहीं करना भाई अब भाई ठीक है, मैं ये ज़रूर कह रही हूँ कि पॉजिटिव अफर्मेशंस में या पॉजिटिव सेल्फ टॉक में आपने अपने आप को ये बताना है कि मैं शायद बाकी से बेहतर हूँ या मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, ठीक है? लेकिन अब आपने ये भी नहीं करना कि सबसे ऊपर हूँ, मुझसे ऊपर कोई जा नहीं सकता, ये नहीं सोचने लग जाना आपने। सक्सेस को आपने इस तरह नहीं ट्रीट करना, आपने सक्सेस को बहुत हम्बलनेस के साथ एक्सेप्ट करना है, ओके? नेक्स्ट जो है मैं आपको एक और चीज़ बताऊं जिससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ इस्टीम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, वो है हमारा बॉडी पोस्चर। हम किस तरह से वॉक कर रहे हैं, हम किस तरह से बैठे हैं, हम किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। आवर पोस्चर मैटर्स अ लॉट। हमारा पोस्चर, बॉडी पोस्चर बहुत ज़्यादा। अब मैं अगर ऐसे बैठ के सारा वेबिनार देती, राइट, ऐसे कंधे गिरा कर, ऐसे स्लगशली लेज़ी तरीके में, और मैं ऐसे बोल रही हूँ ओके यू हैव टू इंक्रीज योर सेल्फ, तो इस तरह से तो भाई मैं भी नहीं कुछ बोल पाऊंगी, मुझे खुद ही नींद आ जाएगी, तो फिर आप क्या सुनेंगे, राइट? तो अपना पोस्चर जो है ना, वो बॉडी पोस्चर को करेक्ट करें, अपने बॉडी पोस्चर को स्टिफ नहीं, मतलब बेहतर करें कि आप कॉन्फिडेंट फील करें जिसमें, ठीक है? यहाँ पे मैंने देखा है कि इकरा ने और समिया ने हैंड रेज किया हुआ है। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? इकरा एंड समिया, डू यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस? Psychologist Larev. Yes, Larev, you have any question? You can ask. अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मुझे ये पूछना है, क्या एक्सपोजर थेरेपी के बारे में कोई वेबिनार अरेंज हो रहा है? एक्सपोजर थेरेपी? जी। आप कम्युनिटी को फॉलो कर लें, अगर कुछ ऐसा कंडक्ट हुआ तो वी लेट यू नो थ्रू दैट, ओके? ओके। कोई भी फ्यूचर वेबिनार्स होंगे, कोई भी वर्कशॉप्स होंगी, तो यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन द कम्युनिटी व्हाट्सएप एंड ऑन द इंस्टाग्राम एज वेल. You can follow me and the MA Self Realization Instagram. आपको मेरे इंस्टाग्राम से भी फ्यूचर वर्कशॉप्स और वेबिनार्स की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और दूसरे इंस्टाग्राम से, ओके? Anyone has any question, they can ask me right now.
Samia and Ikra, you have raised your hand. You have any question? I think गलती से raise हो गया hand. Okay then. Let's move forward then. Just a second. ओके, बॉडी लैंग्वेज हमें पता चल गई, हमने इंक्रीज करनी है, पॉजिटिव अपने करेक्ट करना है बॉडी लैंग्वेज को, हमें पता है हमने पॉजिटिव एफर्मेशंस करनी है डेली, अपने आप को रोज़ बताना है कि वी आर इनफ, वी नो कि फिज़िकल हेल्थ को अच्छा रखना है, अपनी अपनी कांस्टेंट सेल्फ ग्रोथ यानी कि स्किल डेवलपमेंट्स के ऊपर काम करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नाउ it's questioning time. If anyone has any question about today's webinar or anything else, you can ask me. I'm taking the questions now, everyone. अस्सलाम वालेकुम मैम. Walaikum assalam. Yes, Sadia. मैम अभी आपने रिसेंटली बात किया कि हमें अपने बॉडी गेस्चर्स को ठीक रखना चाहिए, जब मतलब स्टार्ट करने से पहले हमें अपने बॉडी गेस्चर्स करने चाहिए सही. मैंने देखा अभी तक कि सम टाइम ऐसा होता है कि हम चाहते हुए भी अपने बॉडी गेस्चर्स को ठीक नहीं कर पाते हैं, जिस सिचुएशन में हमें कंट्रोल करना चाहिए अपने बॉडी गेस्चर्स को और अपनी नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में लाने के लिए. ओके, मुझे समझ आ गया. आप कह रही हैं कि अननोइंगली हमारे साथ ऐसा होता है कि हम अपनी थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं या अपनी बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल नहीं कर पाते, राइट? यस एग्जैक्टली मैम. सो व्हाट हैपेंस इज़ कि यहाँ पर वही बात होती है कि आप जिस सिचुएशन में है ना, आप सिर्फ उसी सिचुएशन के अंदर अपने ऊपर काम नहीं करेंगे. आपने बिहाइंड द सीन्स अपने बाकी पूरी लाइफ में, जब आप एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं, सिचुएशन में नहीं है किसी ऐसी जहाँ पर आपको शायद पॉजिटिवनेस या अपना कॉन्फिडेंस आगे रखने की ज़रूरत है या अपना पॉस्चर ठीक करने की ज़रूरत है, आपको उसके अलावा कॉन्स्टेंटली डेली अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करना है, डेली अपने पॉस्चर को जो है ठीक रखना है, क्योंकि आपने सिर्फ एक पर्टिकुलर सिचुएशन में तो कॉन्फिडेंट नहीं फील करना ना, आपको हमेशा खुद के बारे में अच्छा फील करने की ज़रूरत है, अपने लिए कंपैशन रखने की ज़रूरत है, अपनी सेल्फ इमेज को अपने जो है अच्छा बनाने की ज़रूरत है अपने सामने. सो उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप ये चीज़ें डेली प्रैक्टिस करें. आप डेली जो है, जब आप नॉर्मली अपने घर वालों से बात कर रही हैं, घर पर हैं आप, तब अपना पॉस्चर ठीक रखें, तब आप अपने मे बी हैंड्स का यूज़ कर सकती हैं. एंड हाउएवर कॉन्फिडेंट यू आर फीलिंग विद योर पॉस्चर, विद योर बॉडी लैंग्वेज, यू डू दैट. ठीक है. और नेगेटिव थॉट्स की जो बात है, जर्नलिंग हेल्प्स अ लॉट. जब भी आपको कोई नेगेटिव थॉट आ रही है, जस्ट राइट इट ऑन अ पेज, राइट इट ऑन अ पेपर. अपने उस नेगेटिव थॉट को अपनी बॉडी के अंदर से निकालना है, अपने माइंड के अंदर से निकालना है. उसको एक पेपर पर लिख लें, एक पेज पर लिख लें, एंड देन जस्ट लीव इट देयर. फिर उसके बारे में नहीं सोचें और अपना परसेप्शन चेंज करें. अच्छा मैम, यहाँ पे मैं एक वीडियो ज़रा प्ले करना चाहूँगा, ये सबके लिए है. ये मेरी वो पहली वीडियो थी जिसके बाद मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरा इंक्रीज़ हुआ और मैंने तकरीबन बड़े बड़े लोगों को इसके ऊपर जो है चैलेंज कर दिया है. क्योंकि मेरा जो बॉडी पोस्चर है वो ये होता है कि मैं जब भी किसी के सामने जा रहा हूँ ना, मैं नहीं देखता हूँ कोई बड़ा है कि छोटा है. मेरे पास इतना अल्हम्दुलिल्लाह नॉलेज है, अल्हम्दुलिल्लाह इतना नॉलेज है, मैं अपने जिसे कहा जाए HOD ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के HODs तक को फेस करके बैठा हुआ हूँ. क्यों? क्योंकि मेरे जो प्रोफेसर थे उन्होंने ये वीडियो दिखा करके मुझे इतना मोटिवेशन मेरे अंदर दी हुई है कि मैं जब भी डिमोटिवेट फील करता हूँ तो मैं ये वीडियो देखकर खुद को मोटिवेट कर लेता हूँ. और ये वीडियो आप सब लोगों के लिए, सब लोग देखें, सब लोगों को पता चलेगा कि आप लोग हैं क्या चीज़ एक्चुअल में. अपने आप को यहाँ पर एक जानवर दिखाया जाएगा, अपने आप को उस जानवर की जगह पे रख करके देखेंगे आप ये चीज़ है. ठीक है, मैं यहाँ पे वीडियो शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में, सब लोग देखें. Yes, sure, sir. And I'm sharing my Instagram in the messages here, so you can follow me if you want. So you have any questions after that, you can ask me. यहाँ से सिंबल्स देखें. ठीक है, वुल्फ और सिंबल्स देखें.
अच्छा, तो ये वीडियो होप सो सब लोगों ने देख ली होगी। आई एम सॉरी, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो सब लोगों ने देख ली होगी, और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों ने पता है क्या करना है। सिंपल सा एक फार्मूला बता देता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए आपको सिर्फ अपने आप को, यहाँ पर एक वुल्फ दिखाया गया है, नाइट वुल्फ, ठीक है। बस अपने आप को, जब आपको लगे कि आप डिमोटिवेट हो रहे हो, बस अपने आप को एक वर्ड दो, अपने आंखें बंद करके, आई एम अ नाइट वुल्फ, ठीक है। और आपको इसकी हर एक चीज़ का पता होना चाहिए कि नाइट वुल्फ की क्या कैपेसिटी, सॉरी, क्या इसकी जिसे कहा जाए स्ट्रेंथ है, क्या क्या स्ट्रेंथ है। जब आप इसकी स्ट्रेंथ अपने अंदर फील करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप मोटिवेशन के अंदर चले जाएंगे। आप ऑटोमेटिकली आपकी जो डिमोटिवेशन है वो खुद ही ख़त्म हो जाएगी और आप बहुत ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। देखी वीडियो, अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग ग्रुप के अंदर मैसेज कर सकते हैं, मैं ये वीडियो शेयर भी कर दूंगा ग्रुप के अंदर, ठीक है। थैंक यू। प्लीज़ मैडम कंटिन्यू कीजिएगा। Thank you so much, sir. Yes, Ikra, you have a question? Ikra, you have raised your hand. Okay, किसी ने यहाँ पर मैसेजेस में पूछा हुआ है कि हम अपने पॉस्चर को कैसे ठीक कर सकते हैं। सो बेसिकली पॉस्चर को ठीक करने का मतलब है कि आप जो हैं अपनी बैक को स्ट्रेट रखें, कीप योर शोल्डर्स अप, ऐसे बिल्कुल स्लगिशली, ऐसे लेजीली, ऐसे, दिस इज नॉट द राइट पॉस्चर। इससे कभी भी आपका कॉन्फिडेंस नहीं इंक्रीज होगा। यू हैव टू सिट लाइक दिस, सिट कॉन्फिडेंटली with a straight back, shoulders posture. Body language का मतलब है make use of your hands, ठीक है, okay? Yes, with exercise is very helpful. यहाँ पे फिजिकल हेल्थ की बात आ जाती है, और जितना आप एक्सरसाइज करेंगे उतना आपकी फिजिकल हेल्थ ठीक रहेगी और उतनी ही आप मेंटल हेल्थ। एक्सरसाइज का मैं ये नहीं बोल रही कि यू हैव टू जस्ट गो एंड स्टार्ट वेट लिफ्टिंग, नो। एक्सरसाइज आपको अपने पेस पे करनी है। यू कैन गिव 10 मिनट्स 15 मिनट्स डेली टू योर सेल्फ एक्सरसाइज करने के लिए, एंड दैट विल हेल्प यू, दैट विल डू वंडर्स फॉर यू। सो एनीवन हैज़ एनी क्वेश्चन? यस बिस्मा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। Yes. मैम मेरा क्वेश्चन है कि इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन self-efficacy we talk about I will, मैं ये कर लूँ, मैं ये करूँगी, difference between these two things। जैसे मैंने पहले बोला ना कि confidence is a whole pie, और बाकी जो words हैं self-efficacy, self-esteem, self-worth, these all are the part of these pies, these are the pieces of this pie। So did that clear the question? Yes. Did that clear your confusion? Yes ma'am, thank you. No problem. So yes, Pari has raised the question, raised her hand. Pari, you have raised your hand. अगर कोई वॉइस आ रही है तो डिस्कशन, तो उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इससे ये लगता है, जैसे मैंने सब सुना है, तो आपको सेल्फ पॉजिटिव और अपने जो है ना सेल्फ अवेयरनेस हासिल करनी पड़ेगी। और ये जो है ना बहुत मुश्किल काम है, ये हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हम अपने बारे में कुछ जानें। तो इसके बारे में कुछ बता दीजिएगा। और बाकी जो लोग पूछ रहे हैं कि बॉडी पोस्चर को कैसे ठीक करें, तो इसके लिए मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैं भी करती हूँ, योगा करना शुरू कर दें। योगा को अपनी लाइफ का जो है ना हिस्सा बना ले, हैबिट बना ले, तो इससे आपके बॉडी पोस्चर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। ओके, सो परी का क्वेश्चन ये है कि हमारे पास तो इतना टाइम ही नहीं है कि हम अपने सेल्फ को फाइंड आउट कर सकें या अपनी सेल्फ को इम्प्रूव कर सकें, अपनी सेल्फ पर काम कर सकें। सो परी, अगर ऐसा है कि आपके पास अपने लिए टाइम नहीं है तो दैट्स अलार्मिंग,
क्योंकि अगर आपके पास अपने लिए टाइम नहीं है तो फिर तो वाकई बहुत काम खराब है। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। देखें, अपने लिए टाइम निकालने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी दुनिया अपने जो है जितने भी दिन के सारे काम हैं उसको साइड पे रख दें, जितनी भी आपकी बिजी लाइफ है उसको साइड। हो सकता है कि रात को सोने से पहले आप सेल्फ टॉक कर सकती हैं। जब आपको जहन में कई मरतबा खाना खाते हुए शायद आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हों, ठीक है, अपने बारे में आप कुछ इमेज बना रही हो, उस टाइम पर आप थोड़ा सा ध्यान देकर उसको चेंज कर सकती हैं, अपने परसेप्शन को निकाला नहीं जा रहा फॉर द एक्सरसाइज और एनीथिंग, देन यू कैन वर्क ऑन द माइंड थिंग्स। जो माइंड में चीज़ें चल रही हैं उस पर काम करें, क्योंकि वो तो आप साथ साथ भी कर सकती है, क्योंकि जहन तो हर वक्त आपका चलता रहेगा। जहन तो हर वक्त कुछ ना कुछ हमें सोचता रहता है, कुछ ना कुछ थॉट्स आती रहती हैं इसमें। सो यू कैन डू दैट। यस राबिया। Okay, Rabia, if you have any question, ask it. Otherwise, we are going to wrap up because there's only 5 minutes left. Rabia, you have raised your hand. Do you have any question? Okay, that was a mistake. All right. So, ना हमने ये जाना कि कॉन्फिडेंस जो है that we gain when we get good at something, perception about how we feel about ourselves or how we look at ourselves, that is self-esteem. We work it out through exercise, through physical health, through constantly have to remember this, that each time we overcome a challenge, we are increasing our self-confidence, we are increasing our self-esteem. Everyone, and if you have any questions left, you can contact us anytime on Instagram. Over to you, sir. Thank you so much, everyone, for joining. जी थैंक यू सो मच फॉर ऑल। बाकी जो अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन रह गया तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर और जो है आप यूट्यूब के ऊपर, ये रिकॉर्डेड लेक्चर है तो आप लोग को यूट्यूब के ऊपर इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अगर आप लोग के क्वेश्चन मज़ीद इसको सुन करके मज़ीद आपके माइंड के अंदर के क्वेश्चन रेज होते हैं तो आप यूट्यूब के ऊपर अपने जो क्वेश्चन हैं वो ड्रॉप कर सकते हैं। वहाँ पे मैडम निम्रा आपके जवाब दे देंगी। मैडम निम्रा अवेलेबल हुई तो मैडम निम्रा जवाब देंगी, मैं अवेलेबल हुआ तो मैं जवाब दूँगा। तो बाकी जो है आप यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करें और इसको सॉरी यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करें और अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह बाकी पेजेस को भी सब्सक्राइब करें। और बाकी जो लोग अभी तक हमारे प्रोफेशनल चैनल के अंदर ऑफिशियल चैनल के अंदर ऐड नहीं है, ऑफिशियल चैनल के अंदर ऐड हो जाए ताकि वहाँ पे आप लोगों को फर्दर अपडेट्स मिलती रहे अपकमिंग वेबिनार्स की, कोर्सेज की, सेमिनार्स की, और जो सब कुछ है वो सब कुछ आप लोगों को वहाँ पे मिलता रहेगा। ठीक है, ये आज का सेशन हो जाता वाइंड अप। बाकी मैडम निम्रा कुछ गोल्डन वर्ड्स कहना चाहें तो आप कह सकती हैं। बाकी मैडम जैनब अवेलेबल हैं, मैडम जैनब अवेलेबल हैं तो काइंडली माइक अनम्यूट कीजिएगा। नहीं, मैडम जैनब अवेलेबल नहीं है, तो यहीं तक था। बाकी देखते हैं फिर नेक्स्ट के अंदर। Lastly, I'll just like to say this, it's okay to feel anxious, it's okay to feel scared, but we have to know that we can be open to new experiences, to trying new things. Just remember this, okay? Thank you so much. Okay then.